100% कहानी, 100% मज़ा, 100% मैजिक। किस्सा एक कहानी का। दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। मैं फिर आऊँगा। शाम के 4:30 बज चुके थे। आकाश का पैर एक्सीलरेटर से हट ही नहीं रहा था। जान का खतरा मोल लेकर भी वो किसी भी तरह घर पहुंच जाना चाहता था। दरअसल कल आकाश की इकलौती बहन की शादी थी और शादी के काम के लिए ही आकाश दिल्ली से शिमला आया था। शिमला में आकाश ने अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स इकट्ठी करके एक प्लॉट लिया था, पर बाबूजी की अचानक मौत के बाद आकाश के पास इस प्लॉट को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। औने पौने दामों में प्लॉट को बेचकर उसने बहन की शादी के लिए रुपयों का इंतज़ाम कर लिया था, पर कुछ भी करके वो जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता था। आखिर उसकी लाडली छोटी बहन अर्चना की शादी के लिए ये रुपए बहुत ज़रूरी थे। वो उजाले उजाले पहाड़ का रास्ता पार करके चंडीगढ़ के हाईवे पर उतर जाना चाहता था, पर इसके लिए वो खतरनाक तरीके से मोड़ काट रहा था। कल मेरी छोटी बहन पराई हो जाएगी। बस मैं और माँ ही रह जाएंगे। उसकी प्यारी प्यारी बातें बस याद बनकर रह जाएंगी। इसी उधेड़ बुन में था आकाश कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते उसने फ़ोन की ओर देखा तो माँ का ही फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सामने से आते ट्रक ने गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। हवा में पलटती हुई गाड़ी सीधी नीचे खाई की ओर जा रही थी। आकाश होश खोने से पहले बस इतना ही देख पाया था कि रुपयों का बैग गाड़ी से निकलकर छिटक कर दूर खाई में जा गिरा है। पर ये क्या? आकाश गाड़ी के ज़मीन छूने से पहले ही हवा में तैर रहा था। बड़े बड़े पहाड़ों, पेड़ों और आबादी के ऊपर वो हवा में उड़ रहा था। हैरान परेशान वह किसी तरह हवा में अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी नज़र टुकड़े टुकड़े हो चुकी अपनी कार की ओर गई। उसका शरीर लहू लुहान बेसुध उसी गाड़ी में सीट बेल्ट से बंधा हुआ पड़ा था। गाड़ी के पास ही उसके फ़ोन के बजने की आवाज़ आ रही थी, जो किसी तरह टूटने से बच गया था। उसने देखा तो उसकी माँ का ही फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाने की बहुत कोशिश की, पर इस हालत में ये नामुमकिन था। आकाश समझ चुका था कि उसकी मौत हो चुकी है। वह एकदम सन्न सा रह गया। कुछ आधे घंटे बाद ही वहाँ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ी और मीडिया का तांता लग गया था।
उसी भीड़ के बीच में घूमते उसने देखा कि लोग कैसे उसकी दर्दनाक मौत का तमाशा बना रहे थे। हो सकता है कि उसने भी कभी किसी का मौत का तमाशा ऐसे ही देखा हो, पर आज वो खुद इसका शिकार बन गया था। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो स्ट्रेचर पर बांधकर उसका शरीर गाड़ी से निकालकर ऊपर लाया जा चुका था। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर रखकर डॉक्टर उसकी नब्ज या दिल की धड़कन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान आकाश की आत्मा उसके शरीर में घुसने की बहुत कोशिश कर रही थी। इसी दौरान सिर्फ एक पल के लिए ऐसा हो पाया कि वह अपने शरीर में था। उसकी धड़कन एक पल के लिए लौटी और डॉक्टर ने जैसे ही मॉनिटर पर बीप सुनी, उसने फटाफट एम्बुलेंस को अस्पताल की ओर मोड़ दिया। भीड़ उस एम्बुलेंस के निकलने में बाधा बन रही थी, पर किसी तरह 20 मिनट में पूरी जद्दोजहद के बाद एम्बुलेंस अस्पताल में घुस चुकी थी। इसी बीच आकाश बार बार शरीर में घुसने की कोशिश करता था, पर कोई ताकत बार बार उसे शरीर से निकाल कर फेंक देती थी। आकाश बहुत परेशान था। क्या होगा अब उसकी बहन का? कौन उसके घर तक वो पैसे पहुंचाएगा? कैसे होगी उसकी शादी? उधर माँ फोन कर करके परेशान हो चुकी होगी। उफ, अब मैं क्या करूं? इसी उधेड़-बुन में था वो कि उसने देखा उसका शरीर लेकर डॉक्टर और नर्सों की एक टीम इमरजेंसी में दाखिल हो चुकी थी। जल्दी ही आईसीयू में एक बेड पर उसका शरीर रख दिया गया था। उसके शरीर में जगह जगह तरह तरह की मशीनें कनेक्ट कर दी गईं। इस दौरान वो बार बार अपने शरीर में घुसने की कोशिश करता रहा। बार बार वहां मॉनिटर पर बीप होती और फिर बंद हो जाती। वहां उसके बेड के साथ ही एक और मरीज का बेड था। वो भी कोई ज्यादा अच्छी हालत में नहीं था, पर आकाश ने उसके बेड के ऊपर हवा में कुछ तैरता देखा तो वो हैरान रह गया। उसके बेड के ऊपर उसी व्यक्ति की आत्मा तैर रही थी। वो बड़ी ही हैरानी से आकाश की ओर देख रही थी। शायद दोनों ही बेचारे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। इस बीच आकाश ने फिर अपने शरीर में घुसने की कोशिश की, पर वह सफल ना हो सका। आकाश की आत्मा फफक फफक कर रो पड़ी। उसका रोना कोई और तो क्या सुनता, बस उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा सुन रही थी। वह आत्मा हवा में तैरते हुए आकाश की आत्मा के पास आई और बोली, तुम क्यों इतने परेशान हो बेटा? एक ना एक दिन तो सबने मरना ही है ना, फिर इतना दुख किस लिए? आकाश की आत्मा ने बेजार नजरों से उस बूढ़े की आत्मा की ओर देखा और बोली, मुझे मौत का कोई गम नहीं है अंकल, पर कल मेरी बहन की शादी है। और इस तरह उसने सारी बात उस बूढ़े की आत्मा को बता दी। बूढ़े की आत्मा गंभीर स्वर में बोली, बेटा, मैं तो यहां मजबूरी में फंसा हूं। दरअसल मेरी जिंदगी का एक दिन बाकी है और कल के बाद मैं इस लोक को छोड़कर परलोक चला जाऊंगा। दवाइयों और इंजेक्शन का मेरे दिमाग पर गहरा असर हुआ है, इसीलिए विज्ञान की भाषा में मैं कोमा में जा चुका हूं। पर चेतना कभी नहीं मरती मेरे बच्चे। देखो, मैं यहीं पिछले 10 दिन से अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। ये भी कोई न्याय है? अभी वह आत्मा इतना कह ही रही थी कि आकाश की आत्मा ने उनसे कहा, अंकल, क्या आप मुझे अपनी जिंदगी का एक दिन दे सकते हैं? बस एक दिन। अगर मुझे कुछ सांसें और मिल जाएं, तो मेरी बहन
इज्जत से घर से विदा हो सकती है। प्लीज अंकल, किसी भी तरह मेरी मदद करें। आकाश की आत्मा का दर्द सुन उस बूढ़े की आत्मा दहल गई थी। उस बूढ़े की आत्मा ने हाथ जोड़े और बोली, हे ईश्वर, यदि तू है तो इंसाफ कर। इस बच्चे को एक दिन के लिए मेरी सांसें दे दे। ये मेरी आखिरी इच्छा है। उसके ये कहते ही करिश्मा हुआ। एक ही पल बाद नीचे आकाश ऐसे उठ बैठा जैसे वो कोई गहरी नींद सोया था। अभी वो सोच ही रहा था कि यहां से कैसे निकले कि एक और करिश्मा हुआ और पूरे अस्पताल की बिजली गुल हो गई। यहां तक कि इन्वर्टर भी बंद पड़ गए। आकाश जानता था कि उसके पास समय नहीं है। उसने आप देखा ना ताब वो अपने बिस्तर से उतरा और बाहर की ओर चल दिया। चलते चलते वो अस्पताल का गलियारा लगभग पार कर चुका था कि उसकी नज़र हवा में चमकती दो आंखों की ओर गई। वहां अस्पताल का मेन स्विच था जिस पर उस बूढ़े की आत्मा का कब्जा था। उसने अपने आखिरी पलों में आकाश की मदद के लिए अस्पताल की बिजली गुल कर दी थी। आकाश ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बूढ़े की आत्मा ने उसे जल्दी से भागने का इशारा किया और धीरे धीरे उस बूढ़े की आत्मा हवा में गायब हो गई। आकाश मुश्किल से अस्पताल के बाहर आया ही था कि अस्पताल की बिजली वापस आ गई। बड़ी जद्दोजहद से आकाश उस खाई में उतरा, अपना बैग उठाया और किस्मत अच्छी थी कि उसके फ़ोन में अभी बैटरी थी। इस एक्सीडेंट की बात सारे न्यूज़ चैनल्स पर फैल चुकी थी। आकाश की कार का नंबर हर चैनल पर फ्लैश हो रहा था। आकाश के घर पर मातम फैल चुका था। वह अभी अपनी माँ का नंबर मिलाने ही जा रहा था कि उस बूढ़े की आत्मा उस खाई में फिर प्रकट हुई। बेटा, तुम्हारे पास समय कम है। मैं बड़ी मुश्किल से यमराज से कुछ पल मांगकर तुम्हारी मदद को आया हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं पल भर में तुम्हें तुम्हारे घर के पास पहुंचा देता हूँ। तुम्हारी माँ बहन रो रो कर बेहाल है। जाओ उन्हें दिलासा दो, बहन को विदा करो। आखिर ये तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन है। यह सुनते ही आकाश ने आंखें बंद कर ली। उधर उसकी माँ रोते रोते यही सोच रही थी कि अब उसकी बेटी का क्या होगा, कैसे कर पाएगी वो अकेली उसे विदा, कि उसके दरवाजे की घंटी बजी। आकाश की बहन ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर आकाश खड़ा था। दोनों माँ बहनें उससे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। अरे तेरा भाई तेरी खुशी के लिए यमराज से भी जिंदगी मांग लाएगा, तू चिंता क्यों करती है? तेरा भाई तुझे हंसते खेलते विदा करेगा। इसके साथ ही उसने दोनों को गले से लगा लिया। पर टीवी पर तो, हैरान सी आकाश की माँ बोली। अरे माँ, तू टीवी पर भरोसा करेगी अपनी आंखों पर? देख, मैं जीता जागता तेरे सामने खड़ा हूं। आकाश की माँ को तो जैसे दुनिया वापस मिल गई थी। अगला दिन निकला, शाम ढली। अर्चना के दूल्हे की बारात दरवाजे पर थी। अर्चना को तैयार करने से लेकर सजावट में, खाना बनाने में, गिफ्ट पैक करने में और अपनी माँ की सेवा करने में आकाश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बारात आई, आकाश खूब नाचा। उसने अपने चेहरे पर शिकन भी नहीं आने दी थी। हंसते हंसते उसने अपनी बहन को गले लगाकर विदा किया। इसके बाद अपनी माँ के पैर दबाकर उसे प्यार से सुला दिया
और अपनी माँ के पांव पर सर रखकर उसने आंखें मूंद ली। कुछ पल बाद ही उसकी आत्मा वहां नीचे अपनी माँ के पांव पर सोए एक बेटे को देख रही थी। दोनों माँ बेटे के चेहरे पर शांति की मुस्कान थी। इसी के साथ धीरे धीरे आकाश की आत्मा भी हवा में कहीं खो गई। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबके साथ के लिए धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियाँ लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 100% मिस्ट्री, 100% मैजिक, 100% मज़ा।